कुछ दिनों पहले अपने एक बयान से चर्चा में छाए और विपक्षी दलों के निशाने पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की ओर से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के कार्यक्रम में आयोजित जो अपने वक्तव्य को जब देने की बारी आई तो उन्होंने उस वक्तव्य में कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हुए कट्टरपंथी जिहादियों पर टिप्पणी की थी और उन्हें देश के लिए घातक बताया था, जिसके बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और उन्हें उनके पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की ओर से याचिका डाली गई थी। और साथ ही कपिल सिब्बल जैसे विपक्षी सांसदों ने तो जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की भी योजना बनाई थी, जिसके बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव से उनका पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया और उन्होंने अपना जवाब दाखिल करते हुए अब यह बता दिया कि वो अपने बयान पर कायम है और उनके बयान से न्यायिक आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। और ऐसे में एंटी हिंदू कॉलेजियम सिस्टम को तगड़ा झटका लगा है और हिंदू विरोधी भी बौखला गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अभी जस्टिस शेखर कुमार यादव का जो वीडियो आपने देखा, ये उनके उस वक्तव्य का वही विवादित हिस्सा है जिसको लेकर उनके खिलाफ कपिल सिब्बल समेत कई अन्य विपक्षी सांसदों ने भी महाभियोग लाने की योजना बनाई थी और साथ ही जस्टिस शेखर कुमार यादव को कई नामों से संबोधित भी किया गया था उस दौरान, जिसमें मुख्य रूप से उन्हें नफरती जज तक करार दे दिया गया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुसलमानों पर दिए अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने बयान पर कायम है, उनके बयान से न्यायिक आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। जस्टिस शेखर कुमार यादव को विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के कार्यक्रम में मुसलमानों को लेकर दिए बयान की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ा था। इसके करीब एक महीने बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव ने चिट्ठी लिखकर अपना जवाब दिया। 17 दिसंबर को मांगा था स्पष्टीकरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने 17 दिसंबर 2024 को जस्टिस शेखर कुमार यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था। अपनी सफाई में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि मेरा भाषण कुछ स्वार्थी तत्वों ने गलत तरीके से पेश किया। न्यायपालिका के वो सदस्य जो सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकते, उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठों की ओर से सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने बयान पर खेद नहीं जताया। उन्होंने कहा कि मेरा भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए था, न कि किसी समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए। 8 दिसंबर को मुसलमानों पर दिया था बयान। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। उन्होंने इस दौरान कहा था कि मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा, लेकिन ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े ऐसा सोचने वाले ये लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने पूर्व में और क्या क्या कहा था। उनसे सहिष्णु और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान न पहुंचाएं, चींटियों को भी न मारें। यह सीख हमारे अंदर समाई हुई है। हमारी संस्कृति में बच्चे वैदिक मंत्र और अहिंसा की सीख के साथ बड़े होते हैं। शायद इसीलिए हम सहिष्णु और दयालु हैं।
जब दूसरे पीड़ित होते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन कुछ अलग संस्कृति में छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवरों के वध के बारे में बताया जाता है। इससे उनके अंदर दया और सहिष्णुता का भाव ही नहीं रहता। आप उनसे सहिष्णु और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बगैर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उस दौरान कहा था कि आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी की मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कहते हैं हमें 3 तलाक देने और महिलाओं को भरण पोषण न देने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार काम नहीं करेगा। वो दिन दूर नहीं जब देश में यूसीसी लागू होगा। वहीं इस दौरान जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी ऐसी चीज नहीं है जिसका वीएचपी, आरएसएस या हिंदू धर्म समर्थन करता हो। देश की टॉप अदालत भी इसके बारे में बात करती है। उन्होंने देश भर में समान नागरिक संहिता की उम्मीद जताते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में वक्त लगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये साफ हो जाएगा कि अगर एक देश है तो एक कानून और एक दंडात्मक कानून होना चाहिए। जो लोग धोखा देने या अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं वो लंबे वक्त तक नहीं टिकेंगे। हिंदू धर्म में थी तमाम बुराइयां। वहीं जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह भी स्वीकार किया था उस दौरान कि हिंदू धर्म में तमाम कुरीतियां पहले थीं। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी बुराइयां थीं, लेकिन राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों ने इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। हिंदू अन्य समुदायों से समान संस्कृति और परंपराओं का पालन करने की अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन उनसे इस देश की संस्कृति, महान हस्तियों और इस भूमि के भगवान का अनादर न करने की अपेक्षा जरूर की जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जस्टिस शेखर कुमार यादव है कौन? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव आखिर है कौन और उनके बारे में। दरअसल वर्तमान में शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर तैनात हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1988 में उन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया था और शेखर कुमार यादव ने 1990 में वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्हें 12 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। 26 मार्च 2021 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। अपनी पदोन्नति से पहले उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्थायी वकील के रूप में भी उन्होंने काम किया। भारत संघ के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील भी रहे। यूपी की अदालतों में रेलवे के लिए स्थायी वकील का पद भी उन्होंने संभाला था। तो ये हुई संक्षेप में जस्टिस शेखर कुमार यादव के बारे में जानकारी। लेकिन जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान जब चर्चा में आया था तो उसे लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज मची थी और जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान पर उन्हें सियासी गलियारे में घेरने की कोशिश भी की गई थी। जस्टिस के बयान पर किसने क्या कहा? यूपी में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, प्रयागराज यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान न्यायिक गरिमा, संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है बल्कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट करे, न कि वैमनस्य को बढ़ावा दे। ऐसे बयान न्यायपालिका की साख को कमजोर करते हैं और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायाधीश का धर्म केवल न्याय होना चाहिए, न कि किसी समुदाय के प्रति
पूर्वाग्रह। वहीं दूसरी ओर देवरिया से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान का समर्थन करते हुए उनकी तारीफ की थी और उन्होंने कहा था, हमारे यहां बच्चा जन्म लेता है तो उसे ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, वेद मंत्र बताते हैं, उनके यहां बच्चों के सामने बेजुबानों का बेरहमी से वध होता है। सैल्यूट है जस्टिस शेखर यादव सच बोलने के लिए। वहीं इसी क्रम में पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उनको निशाने पर लेते हुए उन पर आरोप लगाते हुए कहा था, वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल हुए हाईकोर्ट के मौजूदा जज कहा, देश हिंदुओं के मुताबिक चलेगा और हम अपने संविधान के 75 वर्ष का जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट माननीय सीजेआई, क्या किसी ने स्वतः संज्ञान लिया? असल में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने वक्तव्य में कट्टरपंथी मुसलमानों की बात करते हुए रूढ़िवादी सोच को लेकर अपनी बात कही थी और उन पर हमला बोला था और उसी को लेकर मुद्दा बनाया गया। तमाम विपक्षी दलों ने इसे अपने सियासी फायदे के लिए एक अलग ही स्वरूप में दर्शाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ था और हिंदुओं की तारीफ थी। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने वक्तव्य में सनातन धर्म की अहिंसा और मानवता की तारीफ की थी, तो वहीं इस्लाम की कट्टरता पर प्रहार भी किया था। और अब उन्होंने अपना जवाब दाखिल करते हुए साफ कह दिया है कि वो अपने बयान पर कायम है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान और उस पर उनकी ओर से दी गई सफाई और साथ ही देश में कॉलेजियम सिस्टम पर आपका क्या विचार है, देश की जनता का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।